हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि 42 का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों 20, उसी प्रकार से 64 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न यदि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं, तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है। फिर दिया गया क्वेश्चन की करा कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यहाँ पर बताना है दोस्तों। काउंटिंग फिगर से संबंधित दिया गया है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से कि इसमें कितना त्रिभुज है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 24 है दोस्तों। जिसने पार्ट 23 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, वहां पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, जो टीसीएस एजेंसी है और भी अलग अलग एजेंसी जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करा रही है दोस्तों, उसी तरीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो में शामिल किए, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है 42 का संबंध 20, उसी प्रकार से 64 का संबंध क्या है। तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर घुमा के दिया था कि 42 का संबंध आखिर उसने क्या करने से यहाँ पर 20 आएगा। उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात का चिन्ह है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है 64, और आगे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, यहाँ पर क्या करने से इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर आप 42 से 20 पे आ रहे हैं, तो इस जगह पर उसने क्या माइनस किया है दोस्तों, 22 किया है। तो उसी प्रकार से मान के चलिए कि यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 22 माइनस कर देंगे। इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, 22 माइनस कर देना है। तो जैसे ही आप 22 यहाँ पर माइनस कीजिएगा, तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और 6 में से 2 जाएगा तो ये देखिए 6 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, यानी 42 आएगा। तो क्या कहीं भी आपको 42 किसी ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर आपको कैसा लॉजिक लगाना होगा। जब इस तरीके से नहीं हुआ तो आपको दूसरा लॉजिक लगाना है दोस्तों। देखिए बताते हैं उसने क्या किया है। सीधा सा सवाल है दोस्तों कि किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 42 में से आप क्या कर दीजिए दोस्तों, -2 कर दीजिए। तो जैसे ही -2 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा कि 42 में जैसे 2 घट जाएगा तो हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। और यही 40 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए 40 और भाग इसमें क्या कर देना है दोस्तों, 2 कर देना है। तो जैसे ही आप भाग 2 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से लॉजिक दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बात को समझिए कि किस प्रकार से। तो क्या वहां पर जो लॉजिक लगाए वही यहाँ लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। देखिए जैसे 64 है तो 64 लिख दीजिए, इसमें माइनस क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और यही 62 में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 से भाग दे देना है। तो जैसे ही 62 में आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए, धमाधम स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो पाया, हमने स्किप कर दिया। लेकिन यदि एक बार आप समझ लेते हैं तो फिर कभी स्किप करने का नौबत ही नहीं आएगा कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि टोटल कितना त्रिभुज है। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। तो देखिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले बेसिक बात बता देते हैं कि यहाँ से अगर इस प्रकार से कभी भी ऐसा फिगर रहेगा दोस्तों, और उसमें मान के चलिए यहाँ पर ऐसा किया है, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से, और एक बीच में इस प्रकार से निकाल दिया, और फिर हम लोगों के सामने क्या करेगा दोस्तों, इस प्रकार से कहेगा इसमें कितना त्रिभुज है। अगर ये वाला फिगर कभी भी इसी में से किसी भी प्रकार का रह सकता है, या तो ऐसा रहने के साथ साथ ऐसा भी रह सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा दे देता और यहाँ पर ऐसा दे देगा, तो कैसनो इस तरीके का रहेगा। अगर कितनों भाग में बांटा है, कहेगा इसमें कितना त्रिभुज है, तो क्या लॉजिक है दोस्तों, ये देखिए सीधा सा आप इस पे काउंट कर लीजिए। 1 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएगा दोस्तों, 4 इसमें हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। तो 8 भाग में बांटा है, सीधा आप 8 और गुना 2 कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके भीतर 16 त्रिभुज है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए, जैसे इसमें कहेगा कितना त्रिभुज है, तो सिंगल सिंगल ये देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, तो ऐसे हुआ। तो 4 के बाद ये मिलाकर भी तो बना रहा है, इधर से लेंगे तो ये देखिए 5 हो रहा है। उसी
उसी प्रकार से इधर लीजिएगा तो हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों 6 होगा। उसी प्रकार से आप इधर से लीजिएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से बनाइएगा, ये देखिए यहाँ से बनाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने एक इधर से 7 हो जाएगा और इस प्रकार से इधर से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो ये देखिए वही वाला लॉजिक से अगर करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा जो लॉजिक आपने ऊपर लगाया कि कितना भाग है सर, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो सीधा 4 गुना 2 कर दीजिएगा तो आपका आ जाता है, इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 8 त्रिभुज हो जाएगा। उसी पर जितना भाग में बांटो उसमें 2 से गुना कर दें। तो यहाँ पर देखिए यही फिगर यहाँ पर है दोस्तों, जूम करके हम दिखा दिए कि वही वाला फिगर है, वैसा ही है, खाली थोड़ा सा चेप्टा कर दिया था लेकिन है वही फिगर। आप भाग में बांटिए, देखिए 8 भाग ही निकलेगा, तो 8 भाग निकलेगा तो यानी कि 16 त्रिभुज तो वहाँ हो चुका है, उसके अंदर में 16 हमने काउंट कर दिया, प्लस का प्लस। अब देखिए कहाँ पर और त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ बनेगा किस जगह दोस्तों, ये देखिए 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज और यहाँ पे एक 5 त्रिभुज। उसी प्रकार से 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज 5 त्रिभुज, तो 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो 16 और 10 जैसे ही जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 26। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कोई हार्ड नहीं है, बस आपको समझने का फेर है। आप फिगर को देखकर घबराहट महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा कैसे करेंगे, लेकिन एक बार आप समझ जाते हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपसे निसंदेह बन जाएगा। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, एबल को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से देखिए बिंगो को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कर रहा है दोस्तों कि हम लोगों का इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका कोड पूछा जा रहा है तो बेंगल का। तो चलिए यहाँ पर करते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सीधा सा जिसका कोड जो दिया गया दोस्तों, देखिए ए, उसके बाद हम लोगों के सामने बी, उसके बाद यहाँ पर एल और ई, तो इसका कोड यहाँ पर लिख लीजिए 5, उसके बाद 3 2 और क्या है दोस्तों 4। उसी प्रकार से इसका कोड देखिए बी, उसके बाद आई, उसके बाद एन, उसके बाद जी और ओ। तो इसका कोड क्या दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 3 6 1, उसके बाद 7 और क्या लिखा है दोस्तों 8। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने देखिए इसका कोड पूछा जा रहा है, यानी कि बी ए, उसके बाद एन जी एल और ई। तो बेंगल का आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए कुछ नहीं जी, किसका कोड कहाँ पर क्या दिया गया। तो बी के लिए देखिए कोड यहाँ पर सीधा सा उसने क्या लिखा है, यहाँ भी देखिए बी के लिए 3 का प्रयोग किया, तो बी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए देखा जाए दोस्तों कोड क्या लिखा है, तो ए के लिए उसने 5 का प्रयोग किया है, तो ए के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। उसी प्रकार से एन के लिए देखिए दोस्तों कोड क्या लिखा है, उसने 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। जी के लिए देखिए दोस्तों, जी के लिए उसने 7 लिखा है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से एल है तो एल के लिए कोड उसने 2 लिखा है तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए उसने 4 लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है 3, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए दोस्तों 1 7 2 4। ऑप्शन नंबर आप 4 को देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हुबहू इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो जो वहां पर दिया गया अंक सब मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, बनाया जा सकता है। कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है, कभी पूछता है बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया बनाया जा सकता है, तो देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों का यानी कि इसी में से आपको एक एक लेटर खोजना रहता है दोस्तों, क्या सब वर्ड इसमें से जौन सा मिल जाएगा तो हम लोगों का बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा तो नहीं बनाया जा सकता है। तो ये देखिए अभी हम खोजते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे ये देखिए टी, तो टी यहाँ पर है क्या, टी है सर। उसके बाद ई है क्या, तो देखिए ई भी है। उसके बाद एन है क्या, तो एन भी है। उसके बाद देखिए टी, तो यहाँ पर ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात लिखना होगा कि टी 2 बार लिखा है, क्या क्या है दोस्तों, टी 2 बार प्रयोग किया है। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों प्रयोग किया है, तो बस टी को देखिए 2 बार लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए माउंट, तो देखिए एम ओ, उसके बाद यू, तो यू, उसके बाद एन एन, उसके बाद टी। हाँ, तो यही वाला हम लोगों का बनाया जा सकता है दोस्तों। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई नहीं बनाया जा सकता है, सब में देखिए कुछ ना कुछ दुविधा डाला उसने। जैसे एम ओ भी, इसमें देखिए ई का प्रयोग 2 बार किया। यहाँ भी लिख सकते हैं दोस्तों कि ई जो है हम लोगों के सामने 2 बार आया है। ई कितने बार आया दोस्तों, 2 बार।
उसी प्रकार से इसमें भी देखा जाए दोस्तों, यहाँ भी कह सकते हैं कि इसमें भी जो है टी 2 बार आया है। टी कितना बार दोस्तों? 2 बार। लेकिन वहां पर जो शब्द हम लोगों के सामने दिया है वहां वैसा कुछ है नहीं जो कि 2 बार रिपीट किया है। कन्नो देखिए कोई भी लेटर देख रहे नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बताया, फिर भी आप नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा दोस्तों, बाकी ये सब कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश, क्या करा है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दकोश को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। यानी चौथा स्थान पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा रखेंगे। जो डिक्शनरी होता है दोस्तों, जो जिसको शब्दकोश हिंदी में कहा जाता है, तो उसमें अगर इस वर्ड को रखेंगे तो कौन चौथे स्थान पर जाएगा। तो चलिए रखते हैं डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में पहले ए रखते हैं, फिर बी रखते हैं, फिर सी रखते हैं। इस प्रकार से आप कहां तक रखते हैं दोस्तों? जेड तक रखते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए ये बात तो बेसिक हुआ। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो आर कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, आर। तो आर के बाद देखिए ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, उस सब में ए आ रहा है। तो पहले ए वाला आएगा, तो ए के वाला ए आएगा। तो उसके बाद देखिए इसमें आई आया और आई आया। इसके बाद इसमें एन है, तो इसके बाद क्या है दोस्तों? एन है। तो एन के बाद देखिए इसमें बी आया। तो यहाँ तक तो कॉमन था हम लोगों के सामने। अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ तक तो ये वाला हम लोगों के सामने क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ठीक है सर, जब कॉमन हो ही गया तो पहला हम लोगों का कौन सा आना चाहिए? तो पहला हम लोगों का 4 वाला आएगा दोस्तों, सीधा सा। यानी कि देखिए पहले हम लोगों का हो जाएगा ई, हो जाएगा पहला नंबर पे। ई क्या हो जाएगा? पहला। ई हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर पे। ई क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पे। अब देखिए ई दोनों में देखिए कौन कौन आया था? आर ई के बाद ई है, इसमें ए है, तो ई आ जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर पे। और ये वाला डिक्शनरी में रखें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? चौथे स्थान पर। लेकिन कैसे रख रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने बताया आपको कि देखिए आर कॉमन है, तो आर को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं रहा। आर को यहाँ से भेज देना है। अब देखिए कौन एबीसीडी में पहले आ रहा है, तो एबीसीडी में यानी ई सब में तो ई है, इसमें भी ई है। लेकिन इसमें देख रहे हैं दोस्तों 3 नंबर और 4 नंबर में ए है, उसके बाद आई एन। तो आई एन यहाँ तक कॉमन है, तो कॉमन है। तो इसके बाद भी है, तो इसका अर्थ यही वाला पहले होगा। यानी कि इतना दूर के बाद ना इसमें कुछ कुछ आया, तो ई हो जाएगा दूसरा स्थान। अब ये देखिए अब तीसरा चौथा हम कौन जाएगा? तो पहला और दूसरा को देखिए कि आर डबल ई एफ है, यहाँ पर आर ई ए आया, तो ई आ जाएगा तीसरा स्थान। ई क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा स्थान। तो हम लोगों का चौथे स्थान वाला पूछा था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा एक अलग है वही बात आपको बताना है। कैसे इस तरीके के प्रश्न करते हैं? देखिए सबसे पहले देखना होता है दोस्तों कहीं हम लोगों के सामने वर्ग और क्या घन, अगर ई नहीं है तो फिर आप क्या देखिए दोस्तों? अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद अगर हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों, फिर आप क्या देखेंगे? सम। और क्या देखेंगे दोस्तों? विषम। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको लगाना होता है विभाज्यता का नियम। अगर ई भी नहीं रहा तो फिर आपको लगाना होता है अंकों पर आधारित, अंकों का जोड़, अंकों का गुना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सीधा सा देखा जाए दोस्तों वर्ग घन तो नहीं है, लेकिन अभाज्य संख्या एक ई। देखिए हम लोगों के सामने ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? एक अभाज्य संख्या है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ये क्या है हम लोगों के सामने? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभाज्य संख्या। ये वाला क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि ये संख्या किसी से, और वैसे भी देखिए अगर दूसरा लॉजिक से भी करते तो भी आंसर हो जाता। ये देखिए इसमें जो है 3 से हम लोगों का भाग लग रहा है। 3 से क्या? 2 से हटाइए, यहाँ 2 से इसमें कट रहा है। ये भी हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों? 2 से कट रहा है। ये भी हम लोगों के सामने 2 से कट रहा है। लेकिन ये वाला हम लोगों को कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि इसका संबंध इस प्रकार से दिया गया, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, एनालॉजी यानी सदृश्यता होता है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, कभी नंबर वाला देता है, तो कभी लेटर वाला देता है, तो कभी शब्द वाला देता है। तो अलग अलग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों, जितने भी चैप्टर, जैसे कि एनालॉजी में जितना भी टाइप का हम तो सभी लेते हैं, श्रृंखला में जितना टाइप है, कोडिंग डिकोडिंग में तो हम हर चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। इसीलिए जाके सारे पार्ट आप देख लीजिए दोस्तों चैनल के वीडियो सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर इसका संबंध इस प्रकार से, इसका संबंध क्या होगा, तो चलिए देखिए BE G और क्या है दोस्तों K है, तो इसको लिखा है ADF और क्या लिखा हम लोगों के सामने J। तो उसी प्रकार से कह रहा है PSV और Y, तो इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए देखिए B से यदि A पे जा रहे हैं, E से D पे, G से F, ये देखिए कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि कर दिया है या तो क्या किया है दोस्तों कमी कर दिया है। ये देखिए B के बाद A, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने एक लेटर कमी किया है, यहाँ भी देखिए एक लेटर घटा दिया। किसमें, तो ABCD में सब में एक एक लेटर क्या किया है दोस्तों घटा दिया है। सब में आप एक एक लेटर क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो जैसे ही आप घटा दीजिएगा तो P में एक लेटर घटेगा तो आपका हो जाएगा O, S में घटेगा तो R, V में तो U और Y में घटेगा तो X। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है पेपर फोल्डिंग से संबंधित। नीचे करें कि एक प्रश्न आकृतियों में एक कागज को मोड़कर उसे कट करके खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि कौन सा उत्तर आकृति जैसा इन चारों ऑप्शन में से दिखेगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए पेपर फोल्डिंग से दिया गया और ये भी बता रहा है देखिए कागज को किस प्रकार से मोड़ा है, यानी कि उसने इस प्रकार से, फिर यहाँ को इस प्रकार से और इस प्रकार से इंडिकेट करके यहाँ पर कागज को रखा है। तो देखिए उसने इंडिकेट कर दिया है कि कैसा कैसा मोड़ने के बाद, यानी यहाँ देखिए तीर जब तक आप नहीं देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आपसे होगा ही नहीं। ये जो एरो का निशान इसको देखिए यहाँ से करने के बाद यहाँ मोड़ा है, तो मोड़ा है तो उस जगह इसको जब खोलेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने कैसा होगा, देखिए इधर से आकृति ऐसा बनेगा दोस्तों, यहाँ से, उसके बाद इधर से और फिर हम लोगों के सामने इधर और इस प्रकार से, और उसी प्रकार से इधर से हो जाएगा दोस्तों और ये वाला इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से जब फिर इधर भी खोलेंगे तो हम लोगों के सामने इस साइड से जाएगा, फिर यहाँ पर और इधर से आ जाएगा। उसी प्रकार से एक इधर से और इधर से, यानी कि दो वाला होगा, यानी इधर उधर नहीं होगा। ये देखिए सीधा में होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या आएगा दोस्तों सही होगा। देखिए तीर के निशान को देखिएगा तो यहाँ पर इस साइड से आपको खोलना होगा, तभी आपका क्या होगा पैटर्न फॉलो होगा। यानी इस जगह से आप खोलिएगा दोस्तों इधर, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर से इस प्रकार होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोगों के सामने इस प्रकार से तीर का होगा दोस्तों, इधर से जाएगा इधर से और इसी जगह हम लोगों के सामने बने, दोनों एक सीधा में बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, गलती कर देंगे, अलग अलग आंसर करने लगते हैं। तो वहां पर देख लीजिए किस प्रकार से तीर का निशान दिया और कैसे खोलने से होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन करें कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम रहे, भिन्न रहे, देखिए अभी अंक वाला आया था, अभी कौन सा वाला आ गया, शब्द वाला। तो देख रहे हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करके दिखाइए। देखिए जैसे है लिखा दोस्तों भ्रम, उसके बाद लिखा है संक्षोभ, उपद्रव और विनाश। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विनाश हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए हम लोगों का भ्रम हो गया, संक्षोभ हो गया, उपद्रव हो गया, तो ये सभी जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का समान अर्थी शब्द है। क्या है दोस्तों, समान अर्थी शब्द है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, समान अर्थी शब्द हो जाएगा। यानी कि सीधा सा इस प्रश्न का आंसर देखिए, भ्रम का मतलब होता है दोस्तों यानी किसी भी व्यक्ति को भ्रम में डालना। संक्षोभ का मतलब भी होता है दोस्तों एक तरीके से उसको भ्रम में लाना। उपद्रव का मतलब भी होता है दोस्तों यानी भ्रम में, यानी एक आदमी को दुविधा में डाल देना। तो इस प्रकार से उसका मीनिंग होता है। ये सभी समान अर्थी शब्द है। लेकिन विनाश का मतलब होता है नष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।